खरगोन में ये क्या हुआ? रामनवमी पर जहां खुशियां थी, वहां हर जगह पसरा है सन्नाटा। जिन्होंने सब कुछ गंवाया, उनकी आंखें पथरा गई। दहशतगर्द के लिबास में ये थे कौन? मध्य प्रदेश के शांत जिलों में से एक खरगोन में जो हुआ, उसने खरगोन वासियों को शर्मसार कर दिया। उन्होंने खुशी के माहौल को ऐसा बिगाड़ा कि हर जगह तबाही के निशान बन गए। ऐसे निशान जो मिट के भी मिट नहीं पाएंगे। जिस वक्त ये हादसा हुआ, 300 से ज़्यादा भीड़ अचानक घरों में घुसती है। ये सब दंगाई हैं और सब कुछ तबाह करने में उतारू थे और न जाने वो क्या चाहते थे। बस यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो हर किसी का कहना था कि हम जिंदा बच जाएं, यही बड़ी बात है। कोई विरोध नहीं कर पाया क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। यहाँ के लोगों से हमने जब बात किया तो लोगों के आंसू थे, जज्बात थे, भावनाएं थे। हर कोई बहुत दुखी है क्योंकि कल जो कुछ हुआ किसी ने कल्पना नहीं की थी। रामनवमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था। पूरा प्रदेश में इसकी खुशियाँ थी, देश में खुशियाँ थी, लेकिन कल चंद घंटों में खरगोन में जो हुआ किसी को उम्मीद नहीं थी। और तस्वीर बहुत भयावह है, हमारे सामने है और ये संजय नगर है, सामने फातिमा नगर है और यहाँ के रहवासी कहना है कि विवाद कहीं हुआ और आग कहीं और लगी और जो उसकी चिंगारी है वो संजय नगर तक पहुँच गई। चलिए एक रहवासी भी इनसे पूछते हैं कि अब ये संजय नगर मंदिर है, टूटा हुआ है। हाँ, ये कल रात जो दंगा हुआ था, तो दंगाइयों के आंखों की किरकिरी बना हुआ है मंदिर। जब भी दंगा होता है तो इस मंदिर में आकर अक्सर वो तोड़फोड़ कर, पिछली बार भी जब दंगा हुआ था तो इस मंदिर में उन्होंने शंकर जी की मूर्तियाँ, जो लिंग है शिवलिंग, उसको तोड़ा है और शेषनाग जो है उसके भी फंड को तोड़कर उसे खंडित कर देते हैं और आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ मचा। इस मंदिर में अंदर से भी ताला लगा हुआ था। अब सोचे किस तरीके के वो हथियार वगैरह जो भी लेके आए थे, बाहर से अंदर से दोनों साइड से ताला लगा हुआ था, उसे तोड़ दिया और उसके बाद सब यहाँ पे तोड़फोड़ इन्होंने की और बहुत आगजनी की है और लगभग यहाँ 20 से 25 मकानों में आगजनी हुई है। पेट्रोल बम वगैरह भी कुछ फेंके जा रहे थे क्या? जी हाँ, ये सीसीओ में भर भर के पेट्रोल बम और ये लाए थे और जो अंदर दरवाजों पे छींट के और आगजनी कर रहे थे सब। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पहले से प्लान था, सुनियोजित था? ऐसा ही लगता है, ये सब इनकी सोची समझी और सुनियोजित, अचानक तो कुछ हो नहीं सकता है। ये सब सुनियोजित इनकी चाल थी जिसके अंतर्गत सब ये दंगा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए जो भी कुछ यहाँ जो तस्वीरें हैं ये सब कुछ बयां कर रही हैं। चारों तरफ ईंट पत्थर, जले हुए सामान, खरगोन में कल क्या हुआ, ये सब कुछ तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है। और आज खरगोन में कर्फ्यू लगा हुआ है, प्रशासन स्थिति पे नज़र बनाए रखा हुआ है, नियंत्रण पे दंगाइयों पर कार्रवाई की जा रही है, मकान तोड़े जा रहे हैं। लेकिन कल जो कुछ हुआ ये बहुत ही भयावह था, जिसे हर कोई देख के रोंगटे उनके खड़े हो गए। और इस तस्वीर की वजह है कुछ वो दंगाई शायद जो इस शहर की फिज़ा को नहीं चाहते हैं बेहतर रहे, अमन शांति बना रहे, लेकिन इन दंगाइयों ने जो कुछ किया ये बहुत ही भयावह रहा। दहशतगर्दी का खेल किसने किया, कहां से शुरू हुई, ये किसी को नहीं पता। उन्हें पता है तो बस इतना कि रविवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव शुरू हुआ। थोड़ी देर में ही ये आग ने शहर के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। दहशतगर्दी का चोला पहने ये दहशतगर्द थोड़ी देर में ही समेत शहर के कई इलाकों में ऐसा तांडव मचाया कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग अपने जीवन भर की कमाई को बचाने की जगह अपनी और अपनों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लग गए। क्या हुआ था दादा? सल 7:30-8 बजे के लगभग इधर से फसरा हुआ है और आग लगा दी इन्होंने। आग लगाने के बाद में मीटर ऑन गिरा दिए, लाइटिंग बंद कर दी। कितने लोग भीड़ में थे, कितने लोग आए थे? करीब 300 लोग थे ये इस गली से। क्या कर रहे थे? आते साथ ही पथराव मार दिए, मीटर ऑन को तोड़ दिए सब, ये लाइट बंद करके ना आग लगा दी हमारी। और अंदर जो सामान था हमारा, राशन पानी, गैस टंकी, ये सब उठा के ले गए, कूलर ले गए, फ्रिज ले गए।
अनाज भरा होता है, एक दाना भी। कुछ बोल रहे थे आपसे? आपसे हम तो सब अंदर भरा गए, जान बचा के भागे साहब। अनाज के कट्टे उन ले गए, एक में भी 2 बोरी गेहूँ लाया था, मेरा सेंटिंग का सामान भर के ले गए। हम दरवाजे लगा के बाहर पीछे के साइड से बाहर भाग रहे थे। क्या एक पल ऐसा लगा कि आज बचेंगे ही नहीं, आज जिस तरीके से हमला कर रहे हैं? बिल्कुल, उनको हथियारबंद में योजनाबद्ध तरीके से आए। दरवाजा भी पूरा। तो आपको उस पल क्या लगा कि आज नहीं बचेंगे? आज नहीं बचेंगे, और जान बचा के हम, मेरी मतलब बच्चा बच्ची दोनों को लेके मैं यहाँ से भागा सर। इससे पहले कभी इस तरीके का हादसा हुआ सर? ये 4-5वीं बार हुआ। मतलब मतलब टारगेट हम ही रहते हैं। ये मतलब भारत पाकिस्तान जैसा काम हो गया है। सामने ये मोमेडन है और इधर हिंदू है, और कुछ कोई करके जाता है, और मतलब कि बिल हमारे पे फूटता है। लड़ाई झगड़ा हुआ था, दगड़ मार रहे थे, हम लोग सब भाग गए। बच्चे छोटे छोटे थे, हमारी जान बचाने के पीछे थे। लोगों ने घर जला दिए। घर के अंदर भी घुसे थे? अंदर के घुस गए, सब चोरी मारी कल को ले गए। अच्छा, कौन लोग थे वो? कितने लोग थे? कितनी भीड़? वो बहुत भीड़ थी, हम पहचान सके नहीं। इतने से बच्चे थे छोटे छोटे, ले को भाग गए। जैसे आप लोग घर में आए, आप लोग सामने क्या कुछ बोल रहे थे आप लोगों से? गाली गुप्ता दे रहे थे वो लोग, उनकी निकलो बाहर, निकलो तुमको जला देंगे, ऐसे बोल रहे थे वो। तो फिर हम भाग गए। तो पूरे लोग आप लोग यहाँ से भाग गए थे? सब भाग गए थे, कोई नहीं था इधर। न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हम भी देखकर हैरान रह गए। दहशतगर्दों की दहशतगर्दी के निशान हर तरफ मौजूद दिखे। इंसानियत के दुश्मनों ने हर तरफ दहशतगर्दी का तांडव मचाया। खरगोन के तोड़ी मोहल्ला माता चौक एरिया में है। ये तालाब चौक के बिल्कुल पास वाला इलाका है, और यहीं से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वो इलाका आ जाता है जहाँ से जब शोभा यात्रा निकल रही थी उस दौरान पे पथरा हुआ था। मैं जहाँ से 200-300 मीटर दूर है, लेकिन तस्वीरों में सबसे पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा कि ये जो सड़क है, ये सड़क पूरा ईंटों से पत्थरों से भरा हुआ है। और ये ईंटों पत्थर की जो संख्या है, ये बता रही है कि ये उस वक्त की घटना ऐसी नहीं है कि तुरंत ही घटना है कि कोई विवाद हुआ और वो ख़त्म हो गया। ये प्री प्लान था, ये सब कुछ प्लान तरीके से था, क्योंकि ये जो सबूत है या जो यहाँ पत्थर गिरे पड़े हुए हैं, ये सब कुछ बयां कर रहे हैं कि देखिए बड़े बड़े पत्थर, अगर एक पत्थर भी किसी सर पे लगा तो वो उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता है। और देखिए यहाँ इस दौरान हमें हाथ में देखिए हम ये लेते हैं, पेट्रोल बम की बात की जा रही थी, और इसके बीच में देखिए इस तरीके से ये जो पेट्रोल बम बनाए गए थे, ये देखिए अभी भी ये इस तरीके से कांच की बोतल में, और ऐसे सिर्फ देखिए यहाँ भी पड़े हुए हैं, तमाम जगह पे इस तरीके से पड़े हुए हैं। देखिए ये तो आपको हर जगह पे ये पेट्रोल बम के वो दिखेंगे, कांच के टुकड़े मिलेंगे, और ये स्थिति है कि देखिए चारों तरफ इसे पथराव किया गया, पेट्रोल बम फेंके गए, और सब कुछ बयां कर रहे हैं यहाँ की तस्वीर कि कल यहाँ पे क्या हुआ। और वैसे गृह मंत्री सीएम लगातार खरगोन को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये देखिए ये पेट्रोल बम जो बनाया गया था, ये सबूत सामने, ये तस्वीरों में बाइक जला दी गई थी। ये देखिए आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया था ये, और लोग घर के अंदर भी घुसे। यहाँ पीछे तस्वीर देखिए मकान की, मकान भी जले हुए हैं। सीएम और गृह मंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं खरगोन को लेकर, और गृह मंत्री ने कहा भी था, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि जिस घर से पत्थर आया है उस घर को पत्थर का ढेर बना देंगे। तो आज प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। इन्हीं की जवानी हम समझें कल क्या हुआ। भैया हमने देखा पत्थर ही पत्थर है, पेट्रोल पंप है, कल क्या हुआ? सर कल जो जुलूस यात्रा निकल रही थी उस दौरान तालाब चौक साइड से कुछ पथराव वगैरह की घटना मालूम हुई, और कुछ 5 से 10 मिनट बाद उपद्रवी लोग जो भी थे वो सारे लोग इधर आके और उन्होंने पत्थरबाजी, अपना पेट्रोल बम और जो भी घटनाएं घटित कर सकते थे वो सारी उन्होंने उनकी तरफ से सारी कोशिशें करी है, और करके घरों में आग लगाई है, अंदर घुसे हैं, मकानों को अंदर जाके जलाया है, दरवाजे तोड़े हैं, बहुत सारा नुकसान करा है। और ये सारी चीज़ें प्री प्लानिंग इनका पहले से किया हुआ था। इनके यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ यहाँ नहीं, हमने खरगोन के अलग अलग हिस्सों में देखा, जहाँ हमारी नज़र जा रही है वहीं पत्थर पड़ा हुआ। आखिर ये पत्थर आए कहाँ से? लगता शायद महीनों से इकट्ठा किए जा रहे थे पत्थर। सर बिल्कुल, इनकी छतों पे आज की डेट में भी अगर आप सर्च करेंगे, ऊपर ढूंढेंगे तो छतों पे आज भी इनके यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगे यहाँ पे।
आपने बताया था कि जिस वक्त यहाँ पे हमला हुआ शायद उनके परिवार में या जो दूसरे वर्ग समुदाय के लोग वहाँ परिवार में कोई नहीं था। हाँ। जब वो आपके पे हमला हुआ। हाँ सर, ये मैंने मेरी आंखों से उस चीज़ को देखा है कि जिस समय हमला हम पे हुआ उससे कुछ देर पहले इन लोगों ने इनके परिवारों को, महिलाओं को, बच्चों को हमारे सामने ले जाके दूसरी जहाँ इनको ठीक लगा सेफ जोन में जाके इन्होंने शिफ्ट किया। और कुछ देर बाद यहाँ पे सभी लोगों ने इन सभी लोगों ने इकट्ठे होकर यहाँ पे पत्थर मारना, बाटल मारना, कांच मारना, गाड़ियाँ। किसी ने कुछ कहा नहीं, सीधा के बस पथराव शुरू हो गया। सर जैसे पुलिस प्रशासन भी आया था, उन लोगों के ऊपर डायरेक्टली पथराव कर दिया था इन लोगों ने। किसी को कुछ भी मतलब खबर नहीं थी, एकदम से कर दिया। यहाँ पे कोई बंदे भी नहीं थे, ना कोई हिंदू लोग थे जो हम सपोर्ट करे। महिलाएं थी, उन लोगों को भी ज़बरदस्ती मतलब मेरे घर का भी गेट तोड़ा गया। मेरे घर में घुसे, महिलाएं कच्चे वाले मकान में गए, फिर उनको बाद में शिफ्ट किया हम लोगों ने निकाल के। सर कितना डर लग रहा है? हाँ, बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। ये बच्चा तो बेचारा क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा था सर, एक चीज़ और सोचने लायक है कि कल रविवार को जो जवाहर मार्ग पर एक बाज़ार लगता है, हाट बाज़ार हर हफ्ते का लगता है, वो कल बाज़ार वहाँ पे लगा नहीं था जो लगना चाहिए था कल। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को वास्तव में जो बाजार जो रहती है वो मोमेडियन लोगों की दुकानें थी वहाँ पे। उन लोगों ने पहले से सब सारी रूपरेखा बना के उस चीज़ को तैयार कर रखा था। देखिए, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं और ये तस्वीर यहाँ की बता रही है कि ये प्लान का एक साजिश था, ये एक प्लानिंग के तहत किया गया था। क्योंकि ये जो खरगोन के क्षेत्र है, खरगोन में ये करीब 1-2 किलोमीटर पूरा सड़क पत्थर ही पत्थर है। पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से जो कांच के बॉटल्स फेंके गए थे वो सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। तो ये हकीकत बयां कर रहा है कि आखिर इतने पत्थर कहाँ से आए, अचानक से इतना बड़ा हमला कैसे कर दिया गया। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। संजय नगर में दहशतगर्दों के दहशतगर्दी में दोनों समुदाय के लोग निशाना बने। संजय नगर में 2 दर्जन के आसपास हिंदुओं के घर जले मिले। जिधर नजर गई हर और तबाही और दहशतगर्दी के निशान मौजूद दिखे। सड़कों पर जगह जगह पत्थर बिखरे मिले। घरों के अंदर टूटे और जले सामान, घरों के आगे जली गाड़ियां। इस सब के बीच दिन के उजाले में जो सबसे ज्यादा अखर रही थी वो ये कि जहां कल तक दिन के उजाले में चहल पहल रहती थी, वहां सन्नाटा, वीरानगी और उदासियां फैली थी। जिन्होंने इस दहशत को झेला वो आप बीती सुनाते वक्त अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उनके चेहरे पर जहां सब कुछ खोने का डर था, वहीं इस तूफान के बीच अपनों को बचाने का सुकून भी था। अगर हम रहते तो बचाते नहीं, जान दे देते, लेकिन हमारे घर को बचाते हम। ऐसे मुजदिलों की तरह भगते ही नहीं हम। हाँ, मेरा घर बंद था। ये देखो, इधर का दरवाजा तोड़ दिया, ये यहाँ ये भी सब टूट गया। ये हम थे नहीं घर, हमको पहले से भगा के ये दरवाजा तोड़ दिए। ये सब पसारा निकाल के फेंका है। देख लो, वो बिस्तर बेटे जला दिए, कूलर जला, कूलर तो ले गए, बैग के पैसे मेरे कमरे में से निकाल के ले गए। यहाँ तक कि आटा गेहूँ की कोटियन भी जला दी। कहीं भी नहीं रहने। अब क्या न्यूज़ में बोलूँ सर, मैं कहीं बोलना ही नहीं चाहती कि धान डाल और हम घर छोड़ी ना भागी गया। और हमारा ना आदमी भी चलेगा, बच्चा भी चलेगा, हमको कहीं मालूम नहीं थी ना। आग पाड़ा हमारा पर लगे दी, एक दूसरा का घर में हम सोए रहा यानी। तो फिर हम सुबह से हम आया तो हमें देखी ना हमारे सब होल डोल हम ही गानी ना, ढोर ना कहीं केड़ा के भी लंगड़ो कर दी गाय का। हमारा क्या क्या ले गए आपका? कहीं ये गाँव अपना अनाज भरे तो गाँव खेत का। तो आप जान बचा के भागे? सब जान बचे भाग गया। घासलेट का डब्बा ले आया, वो ले आया ना। आदमी घर में भी नहीं ना, सब आग पड़ाने लगे ना। ऊपर सब कंडी लकड़ी रखी थी नहीं। ऐसा लग रहा था कि अगर रुक गए तो जिंदगी चली जाएगी। मरी जाता भाई, मछोरा भी हम तो मरी जाता है। कोई भी नहीं, 4-5 घर का तो हिंदू छी हम। कितने लोग घुसे थे अंदर? अरे ये पूरा मोहल्ला ही गो थोनी, ये पूरा सब मोबेडी से पूरा मोहल्ला, मोहल्ले वाले सब थे नहीं हमारे घरों भरे। फिर डर नहीं लगा वो, जान से जान बच गई भैया। वो डर लगी हमको। तो हम कोंडेगा पहले 2014 में कोंडाया, ये चक्कर भी हम कोंडई गानी। कोई नहीं वाली से जागतो हुई, बच्चा समझ कितनी मुसीबत पर हमारी जान फंसी है। ये पतरा का मकान में हम रही रानी, पहले गरीबी हम अभी गाँव न अंदर कर नहीं। यह हाल सिर्फ हिंदू मोहल्ले का ही नहीं था, मुस्लिम मोहल्ले में भी दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनके चेहरे पर भी वही खौफ, वही चिंता और वही दर्द देखने को मिला। उन्होंने भी अपने खौफ की आप बीती सुनाई। कहा, जिन्होंने आग लगाई ना वह मुसलमान थे और ना वह हिंदू थे, वे इंसानियत के गुनहगार थे। वो सिर्फ और सिर्फ दंगाई थे।
खरगोन में रामनवमी के दोपहर तक सब कुछ बेहतर चल रहा था। रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और शोभा यात्रा के दौरान पर दो समुदाय में आपस में विवाद हो जाता है। विवाद इस कदर बढ़ता है कि आगजनी की घटना और पथराव तक पहुंच जाता है और आज खरगोन में कर्फ्यू लगा हुआ है। इस वक्त मैं खरगोन के संजय नगर में मौजूद हूँ और मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। सांप्रदायिक हिंसा की जो तस्वीर है वो आपके सामने है। ये तस्वीर सब कुछ बयां करने के लिए काफ़ी है कि कल यहाँ क्या हुआ, खरगोन में आखिर कर्फ्यू क्यों लगाना पड़ा। और आप ये सिलेंडर, ये टूटे बर्तन, ये मकान की दीवारें भरभरा के जो नीचे गिरी हुई हैं, ये सब कुछ यहाँ की दास्तां बयां कर रही हैं कल यहाँ क्या हुआ। जो 4 से 5 घंटे रहे पूरे खरगोन में बवाल मचता रहा। दोनों वर्ग एक दूसरे के खिलाफ थे और ये देखिए तस्वीर में किस तरीके से नई नई गाड़ियों में आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें ही कल की घटनाओं को बयां करने के लिए काफ़ी हैं और सब कुछ बयां कर रही हैं कि कल आखिर खरगोन में क्या हुआ। अंदर भी कुछ तस्वीर अगर देखना चाहेंगे आप तो ये देखिए, कूलर जले हुए हैं, घर की अलमारियां जली हुई हैं, जो कपड़े हैं जल के राख हो चुके हैं। यहाँ लोग रहते थे और आज ये खंडहर बन चुका है। चारों तरफ अगर कुछ है तो जले हुए गाड़ियाँ, जले हुए खंडहर के निशान और चारों तरफ ये काला धुआं। चलिए और कुछ तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि आगे और क्या हुआ इस संजय नगर में। और सिर्फ ये संजय नगर नहीं, खरगोन के कई ऐसे इलाकों की तस्वीर है। ये टीवी सड़क पे पड़ी हुई है। ये घर के हालात आप देखिए कि घर में जहाँ लोग रहते हैं, सोते थे और आज वो घर खंडहर में तब्दील हो चुका है। कितना भयावह मंजर रहा होगा कल वो 2-4 घंटे। चारों तरफ किस तरीके से सांप्रदायिक लोगों ने हिंसा फैलाई। ये समाज के जो दंगई हैं वो किसी भी समाज के नहीं हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं। और इंसानियत के जो दुश्मनों ने कल किया वो तस्वीर हर किसी के सामने है, हर किसी को हैरान परेशान करने वाली है। देखिए इस मकान की भी स्थिति हम देखना चाहेंगे कि जहाँ कल खाना बनाने की तैयारी चल रही थी, लोग बैठे हुए थे किचन में देखिए ये सब कुछ आटा, पूड़ी, सब्जी सब कुछ फैला हुआ है। ये किचन के हालात हैं, मतलब ये किचन चलता था, परिवार यहाँ पे रहता था और आज यहाँ पे देखिए पूरा मकान खाली पड़ा है, सूना पड़ा हुआ है। अगर चारों तरफ कुछ है तो बिखरा हुआ सामान, ये वॉशिंग मशीन टूटी हुई बिखरी पड़ी है, बाहर टीवी है, अंदर वॉशिंग मशीन है, कहीं बाइक है, सब कुछ जल के खाक हो चुका है। और ये बहस कल सिर्फ एक छोटा सा मामला था, एक छोटा सा विवाद था। जब रामनवमी के पर्व में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, दूसरे धर्म के लोग सामने आते हैं, डीजे को लेकर विवाद होता है और विवाद किस कदर बढ़ जाता है, पथराव से लेकर आगजनी तक और बाद में फिर शहर की शांति के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाता है। देखिए कल जो आग की घटना कल की है 24 घंटे के आसपास होने जा रहे हैं, लेकिन घरों से निकलते धुएं आज भी उस मंजर के गवाह हैं, आज भी उस हकीकत को बयां कर रहे हैं कि कल खरगोन में जो कुछ हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था, इंसानियत के लिए नहीं था सही था, न समाज के लिए सही था। और ये तस्वीर, एक घर खंडहर बन चुका है, चारों तरफ आग की लपटें, धुएं, सिर्फ यही कुछ बचा है। और देखिए कुछ लोग भी हैं यहाँ से जो संजय नगर से, उनसे पूछते हैं, शायद उनका ही मकान है ये, इनसे पूछेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद सादिक खान। ये आपका मकान है? जी हाँ, क्या मकान है सर? क्या हुआ था कल? ये हुआ था कि हम सफाई करके आए, सफाई कर्मचारी है खरगोन नगर पालिका के, हम सफाई करके आए हैं और कुछ दंगाई लोग आए हैं और हम सिर्फ रोज़ा खोल रहे थे कि बस वो दंगाई लोगों ने हमला करना चालू कर दिया। तो इन दंगाई लोगों का कोई ईमान है ना कोई धर्म है, कुछ भी नहीं है। इन पे कड़ी से कड़ी, ये दंगाई ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। क्योंकि हमने संजय नगर में देखा मुस्लिम परिवार के कुछ मकान जले हैं तो वह हिंदू परिवार के भी मकान जले, जम के लूट हुई है, लोगों के साथ मारपीट हुई है, घर के अंदर लोगों के घुस के मारा गया, आग लगाई गई है। और हमारे घर में तो यूँ सोच लो कि हम तो कुछ के सफाई ही कर रहे थे और वहाँ से भगते हुए हमको मालूम पड़ा, अख्तियारी लेते हुए आए और घर पे मालूम पड़ा कि ऐसी बात हो गई। संजय नगर से करीब 70 लोग हैं, एक पूरा परिवार है 6 से 7, करीब 70 लोग मकान छोड़ के जा चुके हैं। जी सर, जा चुके। क्या वजह थी? वजह यही थी कि बस कुछ दंगाई लोग आए हैं और ना कोई वो हिंदू थे ना कोई मुसलमान थे, वो दंगाई लोग हैं और उन्होंने उनका सिर्फ दंगाई थे। तस्वीर दोनों तरफ की है और देखिए तस्वीर में आपको ऊपर से और दिखाना चाहूँगा, जो घर के अंदर गलियारे में गाड़ी मौजूद थी, आज वो गाड़ी नहीं है, जल के एक राख खाक बन चुकी है। और किस कदर यहाँ पे एक दंगाइयों ने तांडव मचाया, हिंसा को जन्म दिया, या ये
तस्वीरें हैं। देखिए एक पूरा मकान जहां लोग रहते थे चारों तरफ, और देखिए सिर्फ यहीं तक नहीं से ये मामले रुके, लोग यहां पर आए आग के साथ में। यहां के लोगों का कहना है कि घर में रखे जो गोल्ड या जो दूसरे नगद पैसे थे लोग वो भी लूट के लेके गए। तो मतलब लूट भी हुआ, आगजनी भी हुई, पथराव भी हुआ। तो ये तस्वीर है खरगोन के संजय नगर की, और संजय नगर जैसे न जाने कितने कॉलोनी हैं कहाँ, जहाँ कल घंटों दंगाई तांडव मचाते रहे। पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स बुलाना पड़ा, सख्ती से निपटना पड़ा, तब जाके हालात पे काबू पाया। लेकिन जो ये तस्वीर है खरगोन की, ये काफ़ी भयावह है, और जिस किसी ने इस मंजर को देखा है वो दंग रह गया, स्तब्ध रह गया है कि आखिर कल ये खरगोन में क्या हुआ। रिहायशी इलाकों में ही नहीं, शहर के सर्राफा बाजार में भी दहशतगर्दी के निशान दिखे। जहां सोने चांदी की दुकानों में पीले सोने और सफेद चांदी की चमक दिखती थी, वहां हर तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। यहाँ दहशतगर्दों ने 3 से ज्यादा दुकानें जला दी। वहीं सर्राफा बाजार की हर गलियों में जली हुई बाइक, घरों के जले हुए सामान और पत्थर ही पत्थर पड़े दिखे। कैमरे और पुलिस की मौजूदगी में भी ये सर्राफा व्यापारी डर के मारे घरों में छुपे हुए थे। कैमरे पर कुछ बोलने से बचते रहे। उन्हें खौफ है कि मीडिया के सामने आने पर लोग हमें पहचान लेंगे तो फिर हमारे घरों में आग लगा देंगे। उन्होंने कहा कि दंगे ने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारी क्या गलती थी जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। इस वक्त हम खरगोन के सराफा बाजार में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको सराफा बाजार का वो दृश्य दिखाना चाहता हूं कि ये पूरा सराफा मार्केट सुनसान है, गलियां सुनसान है, क्योंकि खरगोन में कर्फ्यू लगा हुआ है। वजह यह है रामनवमी पर उपद्रवियों के द्वारा राम भक्तों पर पथराव कर दिया जाता है। कर्फ्यू लगाकर पुलिस पूरे मामलों को नियंत्रित करती है, क्योंकि 4 से 5 घंटे के अंदर खरगोन में जमकर बवाल मचता है। कई घरों में आग लगा दी जाती है, बाइकों में आग लगा दिया जाता है। कई कॉलोनी जो संवेदनशील इलाके थे लगातार वहाँ पे पथराव होता है। इस वक्त सराफा बाज़ार की जो गलियाँ हैं ये सब कुछ बयां कर रही हकीकत कि जब उपद्रवियों ने दंगा शुरू किया तो उन्होंने किस हद तक दंगा करते रहे और किस हद तक लोगों के घरों तक नुकसान पहुंचाया, सामान को नुकसान पहुंचाया। ये घरों के जले हुए कपड़े हैं, ये जो मकान है, इन मकान के लोगों से जब हमने बात किया तो वो भावुक हो उठे थे। वो मीडिया के सामने बात नहीं करना चाहे, लेकिन उन्होंने बताया कि जिस वक्त यहाँ पे आग लगाया गया उस वक्त छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इस घर के अंदर मौजूद थे। वो भाग के उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन उनके परिवार का जो भी यहाँ सामान रखा हुआ था सब कुछ जल चुका है। वहीं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर सामने देखेंगे तो चारों तरफ पत्थर, जली हुई बाइक। और सिर्फ ये खरगोन के सराफा बाज़ार की नहीं है, तो ये अगर यहाँ पे तालाब चौक की बात की जाए, संजय नगर की बात की जाए, ऐसे कई इलाके से कॉलोनी है जहाँ की ऐसे ही हालात हैं, ऐसे ही दृश्य बना हुआ है। कल की लगी हुई आग के धुएं अभी तक निकल रही हैं और ये सब कुछ बयां कर रही हैं कि कल तांडव कितना किया, जमकर उपद्रव मचाया उपद्रवियों ने। लेकिन फिलहाल मामा ने निर्देश दिया, सीएम सूर्यप्रकाश ने निर्देश के बाद उपद्रवियों को गिरफ्तार करना शुरू भी किया गया। उनके मकान पे मामा का बुलडोजर भी चल रहा है और उनके मकान को और उनके हौसलों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। लेकिन कल जो कुछ हुआ खरगोन में वो काफ़ी भयावह था। दंगे हुए, प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जा रहा है। शासन और प्रशासन कह रहे हैं नुकसान की दंगाइयों से भरपाई करवाई जाएगी, लेकिन क्या इन दंगाइयों, इंसानियत के दुश्मनों से यहाँ के लोगों को मिले जख्म की भरपाई हो पाएगी? शायद नहीं। समय के साथ सब मिट जाएगा, लेकिन एक चीज जो नहीं मिट पाएगी वो इनको मिले जख्म, समाज में दहशतगर्दों की फैलाई दूरियां। खरगोन से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ 10।